Hello friends, this is Yash and I welcome you all to our superb channel called as Yash Sir Charismatic Chemistry. ठीक है? And if you remember in previous video we have discussed about the anomalous behavior, okay, and we finish all those things. Now in this lecture we'll talk about chemical properties of the group 16, 17 and 18. And I would like to tell you, if you are new to this channel, please don't forget to subscribe the channel. At the same time, press the bell icon so that whenever I'll upload a video you'll get the notification. Okay, so as you know, we stopped our lecture till here, but today we'll start from the chemical property. First we'll discuss about oxidation state. So what is oxidation state? Okay, we have already discussed about oxidation state in our previous video, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. We'll directly start with the theory part. तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है. The group 16 elements have the valence shell electronic configuration ns2 np4. We know all this. They attain a noble gas configuration either by gaining 2 electron, forming E2 minus ion, or sharing 2 electrons, forming 2 covalent bond. These elements show -2 and +2 oxidation state in their compounds. ये सारी बातें हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं. Oxygen being highly electronegative, common oxidation state is -2 except two cases. In OF2 जिसमें कि ऑक्सीजन +2 दिखाता है, OF2 में ऑक्सीजन +2 दिखाता है क्योंकि जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक, ये फ्लोरीन और ये भी फ्लोरीन. ठीक है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में ये 6 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, बट ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे फ्लोरीन खींच लेता है, उस पर डेल्टा नेगेटिव, इस पर भी डेल्टा नेगेटिव क्योंकि इसने भी खींच लिया ये वाला इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है डेल्टा पॉजिटिव. ठीक है, तो यही एक ऐसा कंपाउंड है जिसके वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है. सर डेल्टा 2 पॉजिटिव आना चाहिए ना, वही पार्शियल आप 1 लिखो 2 लिखो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. State and +2 in peroxide, its oxidation state +2 and in पेरोक्साइड में तो जनरली वो -2 दिखाता है. ठीक है, -2 दिखाता है. ये +2 यहीं पे OF2 है, पेरोक्साइड में -2 दिखाएगा. इट शोज ऑक्सीडेशन स्टेट -1 इन Na2O2. मैं माफ़ी चाहूँगा, यहीं पे मैंने आपको बोल दिया यहाँ पे कि पेरोक्साइड में -2 दिखाएगा, बट एक्चुअली वो ऑक्साइड में -2 दिखाता है, जो मेजॉरिटी ऑफ उसके कंपाउंड होते हैं. पेरोक्साइड में तो -1 है और ये फिक्स है. और अगर आप कंफर्मेशन चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, लाइक इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस ऑल दिस. मैंने पहली वाली वीडियो में ये सब कुछ बकायदा बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है. अदर एलिमेंट ऑफ ग्रुप एग्जिबिट +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट विथ +4 एंड +6 बिंग मोर कॉमन. बाकी के फैमिली मेम्बर इसके अलावा भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं. इसके पीछे रीज़न सिंपल सा है कि वो जो है वो थर्ड पीरियड और उसके बाद वाले हैं, तो वो अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकते हैं. द स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, while the stability of lower oxidation state +4 increases down the group due to inert pair effect. देखिए वापस आ गया बेसिक 11 स्टैंडर्ड का. क्या होता है इनर्ट पेयर, इसे मैंने पीरियोडिक टेबल में बहुत ही अच्छे से सिखाया था. ठीक है, बट फिर भी मैं अभी इन शॉर्ट बता देता हूँ. बॉन्डिंग इन +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आर प्राइमरली कोवेलेंट. मतलब जो भी +4 या +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा सेंट्रल एलिमेंट का, उसमें बॉन्डिंग कोवेलेंट ही होगी. जैसे एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करता हूँ. अब जैसे एक कंपाउंड ले लेते हैं SF4, SF, F, यहाँ पे भी F और यहाँ पे भी F. तो टोटल अगर आप देखें तो सल्फ़र ने कितने बॉन्ड बना लिए? जी हाँ, सल्फ़र ने यहाँ पे 4 बॉन्ड बना लिए. ओके, और सल्फ़र का अगर आप देखें तो सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 है. इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4 है. तो p में इसके 4 इलेक्ट्रॉन हो गए. ठीक है सर, अभी सल्फ़र पे तो एक और इलेक्ट्रॉन पेयर बचेगी जो कि 3s की है.
जो कि 3s की, हाँ लोन पेयर होगी नो डाउट, बट हम क्या पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सल्फर SF4 जो है ये कोवलेंट कैसे है, क्योंकि यहाँ पे चार चार फ्लोरीन एक सल्फर का इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। देखिए ये सल्फर का ये इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ओके, ये चार चार इलेक्ट्रॉन वो खींच रहे हैं और एक लोन पेयर भी होगी नो डाउट। ठीक है, तो सल्फर के ऊपर तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, +4 आ रहा है, तो ये कोवेलेंट कैसे हुआ, ये तो आयनिक होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आयनिक बॉन्ड के लिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है 1.9 आना चाहिए, बट फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो ऑलमोस्ट 4 आती है, और सल्फर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये समवॉट अराउंड 2.6 2.7 के अराउंड है। ठीक है, तो अगर आप डिफरेंस देखें तो 4 माइनस 2.8 ले लेता हूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1.2 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब सिंपल सी बात है, ये जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है। हाँ, आप ऐसे बोल सकते हैं कि बॉन्ड के अंदर आयनिक कैरेक्टर है। ओके, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आता है। और आप चाहें तो ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर S4 है और यहाँ पे F के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो F का साइज़ पहले के कंपेयर में क्या हो जाएगा, बड़ा। तो F के इलेक्ट्रॉन को S अपनी तरफ पोलराइज करेगा मतलब खींचेगा। जी हाँ, आप जो लोग पढ़े रहेंगे अच्छे से उन्हें पता चल गया होगा, इसे हम फजान रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, फजान रूल। ओके, बट जनरली हम नॉन मेटल के केस में ये फजान रूल नहीं लगाते। हम जनरली ये रूल तब लगाते हैं जब जनरली जो सेंट्रल आइटम हो एक मेटल हो और उसकी साइज़ छोटी हो जाए, जनरली वो केसेस में लगाते हैं। बट ऐसे तो आप इसमें भी यूज़ करके एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे देखिए, ट्राई दिस, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स, एलिमेंट ऑक्सीजन सल्फर एंड फ्लोरीन, कंपाउंड कौन सा बनेगा, H2O, यहाँ पे OF2, यहाँ पे H2S, यहाँ पे HF, ऑक्सीडेशन स्टेट -2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, यहाँ पे फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1, सिलेनियम टेल्यूरियम एंड क्लोरीन, तो यहाँ पे सिलेनियम कितना हो जाएगा, +4, यहाँ पे टेल्यूरियम कितना हो जाएगा, +6, यहाँ पे HOCl कितना हो जाएगा, जी हाँ +1। ओके, यहाँ पे सर ऐसे कैसे आ गया, तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, HOCl, तो Cl का आप क्या ले लेंगे, X, प्लस ऑक्सीजन का 1 इंटू -2 प्लस हाइड्रोजन का +1, टोटल इज 0। सो X -1 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +1। बट जैसे कि अगर आपने मेरी 11th स्टैंडर्ड की रेडॉक्स की वीडियो देखी होगी, तो मैंने उसमें बताया था कि जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है जनरली ये अच्छा तरीका होता है इसका स्ट्रक्चर से निकालना। तो ये HOCl का स्ट्रक्चर है, ऐसे अगर आप देखें, और ये ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर, तो ऑक्सीजन दोनों का इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जैसे ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींच रहा है और ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींच रहा है। तो क्लोरीन का कितना इलेक्ट्रॉन उससे दूर गया, जी हाँ 1, इसीलिए क्लोरीन पे चार्ज आता है +1। ठीक है, आगे देखते हैं। द ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP5। जी हाँ, यह भी हम जानते हैं, वीडियो की स्टार्टिंग वाले लेक्चर में ही पढ़ लिया था हमने, चैप्टर की स्टार्टिंग में ही। दे अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ईदर बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग E- और बाय शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग 1 कोवेलेंट बॉन्ड। ये फैमिली मेंबर जो है ये जनरली एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं या फिर एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं। ये किसकी बात करते हैं, जी हाँ फ्लोरीन की ये बात कर रहे हैं, जो फ्लोरीन F- बनाता है या फिर ये बॉन्ड शेयर करके HF भी बना सकता है। ठीक है, या फिर आयनिक कंपाउंड इसका आप ले सकते हैं NaF। बट अगर आप बाकी के फैमिली मेम्बर को देखें जो कि थर्ड पीरियड और उसके बाद है, वो अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकते हैं और वो ज़्यादा भी दिखा सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑल हेलोजन एग्जिबिट -1 oxidation state. However, chlorine, bromine, and iodine can exhibit +1, +4, +5, +7 oxidation state as well. This is because they are less electronegative than fluorine and possess empty d orbital in their valence shell. Therefore, can expand their octet. मतलब मैंने ये चीज़ पहले ही आपको बता दी थी कि जो एलिमेंट थर्ड पीरियड या उसके बाद वाले हैं वो अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा क्लोरीन और ब्रोमीन को +4 और +6 वाले कंपाउंड बनाते हुए भी देखे गए हैं। ठीक है, क्लोरीन जैसे अगर आप देखें तो क्लोरीन के कुछ कंपाउंड
+4 में भी मिलते हैं जैसे ClO2। ओके, ब्रोमीन के भी मिलते हैं BrO3। ये +6 में है और ये +4 में है। द फ्लोरीन एटम हैज़ नो d ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल एंड देयरफॉर कैनॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट। मतलब फ्लोरीन के पास d ऑर्बिटल नहीं है तो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता। इसीलिए फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे अब मैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, देखिए ज़रा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ कोई भी एक हेलोजन। ओके, और मान लीजिए क्लोरीन लेता हूँ, क्लोरीन से हमें एक्सप्लेन करना अच्छा रहेगा। तो ये ले लिया मैंने क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17। और जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड दिस इज़ 3p5। और हम सब जानते हैं इसके पास 3d भी होगी, लेकिन 3d क्या होगी? जी हाँ, वेकेंट, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ओके, तो ये 1 2 3 4 और ये 5। और ऐसे ही p में भी कितने होंगे? 3 ऑर्बिटल, लेकिन p में इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी होती है? 5। ये सब कुछ बेसिक्स जो है ये हमने 11th स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सीखा था। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? जी हाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्लोरीन का ग्राउंड स्टेट में, जब क्लोरीन अपने एटॉमिक स्टेट में होता है। ठीक है, अब देखिए, अब जिस एटम को कंबाइन करना है क्लोरीन से, वो क्लोरीन के साथ अप्रोच करेगा। मान लीजिए क्लोरीन का एटम है, ये बाहर वाले उसके इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ मैं। मान लीजिए कोई एक एटम फलाने, फलाने से आप फ्लोरीन मत समझ जाना, मैं कोई एक एटम ले लेता हूँ। मान लीजिए ए करके कोई एक एटम है, उसके आउटर मोस्ट शेल में कुछ मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है सफिशिएंट, कुछ ऐसे 4 5 जो भी लेना है। जब ये क्लोरीन को अप्रोच करेगा तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन में और ए के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, और रिपल्शन की वजह से ही क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ये जो है ये एक्साइटेड स्टेट में जंप कर देता है। तो सर ये पहले में ही जंप करेगा? जी नहीं, ये इसमें भी जंप कर सकता है, इसमें भी जंप कर सकता है, इसमें भी जंप कर सकता है और इसमें भी जंप कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सबकी एनर्जी सेम है। ओके, दे आर सेड टू बी डीजेनरेटेड। आप ये मान के चलिए, जब भी कोई ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो, जब भी कोई ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हो, कंप्लीटली फिल्ड हो या फिर वेकेंट हो, वो डीजेनरेटेड होती हैं। डीजेनरेटेड मतलब सबकी एनर्जी इक्वल है। तो अब देखिए यहाँ पे आएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और ये इलेक्ट्रॉन जंप कर लेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2, ये एक और ये एक, और ये इधर आ गया। तो अगर पहले में आप देखें तो जो हेलोजन है वो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं? एक लूज कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं। तो +1 एंड -1। लेकिन यहाँ पे वो 3 गेन करना तो बहुत डिफ़िकल्ट है। 3 गेन करना अगर आप देखें तो ऐसे बहुत डिफ़िकल्ट है, तो ये जनरली लूज़ करते हैं। +3 क्यों पता है? क्यों? अगर इनको गेन ही करना होता तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते ना। एक इलेक्ट्रॉन लेके, यहीं पे मैं बोल रहा हूँ, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते। 3 गेन करने के लिए 3 को एक्सपैंड क्यों कराना? अगर सामने वाले के अंदर इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है तो वो तो सिंपल सी बात है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती नहीं तो वो तो एक्साइटेड ला ही नहीं पाता। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। अगर अगर एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सफिशिएंटली हाई नहीं होती तो वो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी स्टेट में भेज ही नहीं सकता। क्यों? ये जो रिपल्शन है ये इतना ज़्यादा नहीं होता। तो अगर ए कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये यहीं पे एक एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ए से लेके अपना ऑक्टेट कम कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है, और उसे एक्साइटेड स्टेट में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब ए सफिशिएंटली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में लेके जा सकता है। तो यहाँ पे आप +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला